हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 7 दैट इज फैक्टराइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब ये टाइप क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21। अब इसमें फर्स्ट टर्म है ए, उसका स्क्वायर है प्लस 10a प्लस 21। ये इस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट में है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है ये किसी का ना किसी का स्क्वायर होनी चाहिए और उसका ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे कोई नहीं है नंबर, मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट 1 है और इस तरह के फॉर्मेट में है, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके फैक्टर्स निकाल मतलब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो ट्राइनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। और वो कैसे? अब देखो यहाँ पे एक ट्राइनोमियल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे जो ए प्लस बी है ये हो गया है इसका कोएफिशिएंट, और ये जो ए बी है ये हो गई थर्ड टर्म। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म 21 है। अब ये 21 को ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है जिनकी एडिशन ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे होता है पहले यहाँ पे ये वाली स्टेप हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट टर्म है यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये जो 21 है इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओ, ठीक है, जिनका जो एडिशन है इनकी एडिशन -10 आनी चाहिए, क्योंकि ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये 10 है और इसका साइन माइनस है, तो इसका जो -10 आंसर इसका आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 21 आना चाहिए यानी प्लस 21, क्योंकि 21 यहाँ पॉजिटिव है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट प्लस 21 आना चाहिए लेकिन उन दोनों की एडिशन -10 आनी चाहिए। अब प्रोडक्ट प्लस कब आना चाहिए और एडिशन माइनस आनी चाहिए, ये कब होता है? जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं, ठीक है, तब जाकर उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, या दोनों नंबर पॉजिटिव हो तब जाकर उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नंबर यहाँ पे निगेटिव है, दोनों नंबर निगेटिव हो तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। तो दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो उनकी एडिशन भी निगेटिव आएगी। जैसे यहाँ पे लिया मैंने -7 और -3, इन दोनों को ऐड करो तो -7 और -3 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट -10। ये आपने इंटीजर्स में पढ़ा है। तो अब देखो हमें 21 के दो नंबर्स तो हमें मिल जाएंगे 7 और 3। 7 3 21 होता है। अब आते हैं साइन के ऊपर। तो मिडल नंबर जब निगेटिव होती है तो दोनों को यहाँ पे निगेटिव साइन देना है। ठीक है, दोनों को निगेटिव साइन दे देना। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट है मतलब जो वेरिएबल है ये दोनों को वेरिएबल लग जाएगा। ठीक है, सो वी विल गेट दिस एज इट इज, ए स्क्वायर जैसे के वैसे लिखेंगे। अब ये हो जाएगा -7a और ये हो गया -3a। ठीक है, प्लस 21 एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे लिखना है। तो ये आ गया इस फॉर्मेट में। अब इसका आंसर क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी ये जो दो हमने निकाले ये हो गया आपका ये और ये हो गया बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरह से हमें इसको लिखना है। सो वी गेट हियर। अब इन दोनों में देखो यहाँ पर अगर हमें निकालना है कॉमन, ये दो हो गए और ये दो, इन दोनों में से आप कॉमन निकालो। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये है, तो यहाँ पे ये कॉमन निकल गया, फिर भी यहाँ पे एक ये रह गया, -7 रह गया। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें -3 को कॉमन निकालना है। तो यहाँ -3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे रह गया ये, और यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस इंटू प्लस हो जाता है। -3 से 21 को डिवाइड करो तो आ गया 7। ठीक है, तो वी विल गेट, अब इन दोनों में देखो ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। इन दोनों में a -7 कॉमन है, तो ये -7 को हम कॉमन निकालेंगे। a -7 और सेकंड ब्रैकेट में हो गया फिर a -3। यहाँ से भी आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो, a -7 a -3। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x² + 5x + 6। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे पहले देखना है आपको कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है, तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आएगा लेकिन एडिशन +5 आनी चाहिए। अब एडिशन यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, इसका मतलब या तो दोनों निगेटिव रहेंगे या दोनों फिर पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स कौन से आए? एक तो 2 और 3 हो जाता है,
दूसरा 6 के फैक्टर्स होते हैं 5 और 6 और 1। ठीक है, 6 1 जा 6 भी हो जाता है। लेकिन अब दोनों का प्रोडक्ट 6 आने पॉजिटिव आना चाहिए और एडिशन भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 6 1 जा 6 करोगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 और 1 की एडिशन करोगे तो 7 आएगा। ये तो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हमें देखना है फिर। तो 6 और यहाँ पे देखो 2 और 3 अगर लिया हमने, ठीक है, तो इन दोनों का 2 3 जा 6 हो जाता है और 2 और 3 की एडिशन 5 भी आ जाती है। ये हमारे हो गए फैक्टर्स। तो इन दोनों को हमें लगाना है x। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x लगाओ तो 2x प्लस 3 को x लगाओ 3x प्लस 6 एज इट इज। ये जो 5x है इसको हमने यहाँ पे 2x प्लस 3x में स्प्लिट किया। तो आगे हमें क्या करना है कि ये जो हो गई फर्स्ट, ये दो पहले दो टर्म और ये फिर दूसरे के दो टर्म, तो इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है और इन दोनों में से इस तरह से कॉमन निकालना है कि एक ब्रैकेट हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाए। तो इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस यहाँ पे रहेगा 2। अब यही ब्रैकेट इधर आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो। तो प्लस 3 कॉमन निकालो तो यहाँ रह गया x प्लस 3 से 6 को डिवाइड करो तो आ गया 2। देखो ये ब्रैकेट कॉमन मिल गया। अब दोनों में से ये ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो x प्लस 2 निकल गया, तो यहाँ पे रह गया x प्लस यहाँ पे रह गया 3। तो ये दो हो गए इसके इस ट्रायनोमियल के फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखो मिडल टर्म भी निगेटिव है और कांस्टेंट भी निगेटिव है। यहाँ पे जो है -15 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन -2 आ जाए। तो 15 के तो हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाता है और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 भी आता है। लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, जब बड़ी नंबर है उसको माइनस साइन देना। तो 5 को हम माइनस साइन देंगे। तो जब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर निगेटिव रहेगी। और अगर मिडल नंबर निगेटिव है तो यहाँ इन दोनों में से जो बड़ी नंबर है उसको निगेटिव साइन देना। ठीक है, सो वी गेट हियर एक्स स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों को x लगा तो वी गेट हियर -5x प्लस 3x। ये -2x के लिए हमने लिख लिया -5x प्लस 3x और आगे है ये -15 इक्वल टू। अब यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन निकालो, यहाँ रह गया x माइनस यहाँ रह गया 5। अब यही x माइनस 5 इधर आना चाहिए। इन दोनों में से हम निकालेंगे, इन दोनों में से निकालेंगे 3 कॉमन, तो +3 यहाँ रह गया x माइनस 3 से 15 को डिवाइड करो तो आया 5। दैट इज इक्वल टू, अब x माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कॉमन निकल गया, यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया 3। तो दिस टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस ट्रायनोमियल। आपको डायरेक्ट यहाँ से भी मिल जाएंगे x माइनस 5 और x प्लस 3। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसके फैक्टर्स बता सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 दिया है। तो यहाँ पे हमें -72 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनके एडिशन ये +1 आने चाहिए। यहाँ पे देखो x का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 1 है, तो दोनों की एडिशन हमें 1 आनी चाहिए +1। तो अभी 72 के फैक्टर्स तो 8 9 जा 72 होता है। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आनी चाहिए, इसका मतलब ये दो नंबर में से कोई तो भी एक निगेटिव रहेगी। लेकिन मिडल टर्म अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो बड़ी नंबर है उसको पॉजिटिव साइन होना चाहिए, यानी स्मॉल नंबर को हम देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो -72 के दो फैक्टर्स हमें मिल गए -8 और 9। यहाँ पे हम पुट अप करेंगे, सो वी गेट हियर एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो पहले लिखेंगे यहाँ -8x और फिर प्लस 9x माइनस 72 इक्वल टू। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो तो यहाँ रह गया x माइनस 8। अब यही ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आना चाहिए, तो इन दोनों में से +9 कॉमन निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया x माइनस 9 से 72 डिवाइड करो तो आ गया 8। ठीक है, अब x माइनस 8 दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया 9। ये हो गए इसके फैक्टर्स। ये पूरे इसमें एग्जांपल्स में आपको सिर्फ ये जो लास्ट टर्म होती है उसकी इस तरह से फैक्टर्स निकालने आने चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट तो ये कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, लेकिन मिडल टर्म जो है उनकी एडिशन आनी चाहिए उन फैक्टर्स की। और यहाँ पे इसमें आपको साइन का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कहाँ पे लेना है।